हेलो डिजाइनर्स, बहुत दिनों के बाद इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से और किस किस प्रकार की मिस्टेक्स बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर या कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनर जो गलतियां करता है, जो भी मिस्टेक्स करता है, आज वो सारी मिस्टेक्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप हो सकता है आप भी इसमें से कोई ना कोई गलती आप कर रहे हो और उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं एंड तक, ठीक है। आई होप आपको ये सारे जो बेसिक जो पॉइंट है ये आपको समझ आया होगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को हम डिटेल में देखते हैं कि क्या-क्या एक्चुअल जो मिस्टेक्स होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं रॉन्ग फॉन्ट सिलेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है 5 पॉइंट है, ठीक है। तो इससे सबसे पहला उसमें भी सिलेक्शन फॉन्ट में जो रॉन्ग फॉन्ट सिलेक्शन में उसमें मेन जो प्रॉब्लम होता है डिजाइनर को या जो गलतियां वो करते हैं, वो ये गलतियां होती है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि जिस भी टाइप का फॉन्ट उस डिजाइन में यूज कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई डिजाइन बना रहे हो, है ना, तो आपको सबसे पहले उस डिजाइन का मूड देखना है, उस डिजाइन का टोन देखना है कि हमें इससे क्या दिखाना है आगे वाले को, ठीक है। कि उसका डिजाइन का जो टोन है प्रोफेशनल, कैजुअल या इंफॉर्मेटिव है, जिस भी टाइप का आपको जो इमोशन है या उस डिजाइन का जो मूड है या वो उस फॉन्ट से दिखाना होता है, ठीक है। जैसे आपको अगर पता नहीं होगा कि फॉन्ट किस टाइप के होते हैं, किस फॉन्ट का क्या इमोशंस होता है, तो आगे आगे आने वाला जो वीडियो है मैं फॉन्ट के बारे में ही बनाने वाला हूँ। अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं इस चैनल पे तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं यार, बहुत सारे मतलब 50 से 60 वीडियो अलग अलग टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है डिजाइनर को जो जरूरत होती है उस सारे टॉपिक्स पे इस चैनल पर वीडियो आने वाले हैं। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है और एक भी वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं करना है, ओके। आगे आने वाले वीडियो में जैसे कि कलर थ्योरी है, फॉन्ट थ्योरी है और बहुत सारी ये चीजें इस चैनल पर आने वाली है। अभी डिस्कस करते हैं फॉन्ट के बारे में। तो जो भी फॉन्ट होते हैं, जिस भी टाइप के फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट को आप उस डिजाइन में यूज कर रहे हो, है ना, उसका एक डिफरेंट इमोशन होता है, उसका एक डिफरेंट टोन होता है और जो मूड जो होता है ना, एक डिजाइन का जो वाइब होता है वो फॉन्ट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो तो उसमें आपको एक ओल्ड या प्रीमियम या इलिगेंट, ठीक है, प्रीमियम इस चीजों को दिखाने के लिए आप उस टाइप का फॉन्ट यूज करते हैं। अगर सिंपल आपको मैसेजिंग देनी है तो आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हो। आपको उसमें कुछ फनी डालना है, कुछ या ऐसा थोड़ा सा बोल्ड या फंकी टाइप का डालना है तो आप वहाँ पे डिस्प्ले फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे टाइप के फॉन्ट्स होते हैं और डिपेंड करता है कि आप उस फॉन्ट में किस तरीके से फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हो और क्या क्या उस डिजाइन की जो कंसिस्टेंसी है या उस डिजाइन की जो मैसेजिंग है वो प्रॉपर सही तरीके से या सही चीजों से, जैसे कलर, सही फॉन्ट, सही एलिमेंट, सही अलाइनमेंट, सही कंस्ट्रक्शन, उस सारी प्रॉपर तरीके से जा रहा है क्या, उस डिजाइन से कोई यूजर उसको रिलेट कर रहा है क्या, उसके साथ एंगेज कर रहा है क्या, ये सारी जो चीजें होता है एक फॉन्ट उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके। यहाँ से आगे आपको कभी भी इस टाइप की मिस्टेक्स डिजाइन में नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर फॉन्ट सेलेक्ट करना है, प्रॉपर मूड और प्रॉपर इमोशन के साथ, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। अगेन उसमें और एक पॉइंट है, कौन सा, फॉन्ट बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेजेंस। जैसे कोई भी, अगर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई भी डिजाइन आप बना रहे हो तो उसमें अपने हिसाब से फॉन्ट नहीं सेलेक्ट करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं वो फॉन्ट उस डिजाइन में यूज करूंगा, नहीं। क्योंकि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, ये डिजाइन कौन देखने वाला है, जैसे कि टारगेट ऑडियंस हो सकती है और वो स्टूडेंट क्या, मतलब कोई जो टारगेट ऑडियंस है, अगर मान लो आपका टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है, जैसे कि 18 साल से 30 या 25 साल तक जो भी आपका ऑडियंस है, तो उस टाइप की ऑडियंस को किस टाइप के फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, वो किस कलर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनकी सोच क्या है,
है ना? बहुत सी सारी चीज़ें उनको किस टाइप की डिज़ाइन्स या किस टाइप की फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो उसके हिसाब से जो आपको टारगेट ऑडियंस है और जो ब्रांड का जो कन्वीनिएंट कि ब्रांड को उस स्टूडेंट को या उस टारगेट ऑडियंस को क्या बताना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को याद करते हुए उस डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करना होता है ना? तो कभी भी आपको अच्छा लग रहा है इसलिए कोई फ़ॉन्ट उसमें सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको सबसे पहले देखना है कि ब्रांड की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है? ब्रांड क्या करता है, ब्रांड क्या बेच रहा है, ब्रांड किस लिए वो ग्राफ़िक्स आपके थ्रू बना रहा है, ताकि उनको जो सेल्स है, उनके जो चीज़ें जो जिसके लिए वो बना रहा है। सॉरी यार, थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ इस वीडियो में आ सकता है क्योंकि साइड में कुछ काम चल रहा है ना, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना इस वीडियो में, ठीक है? अगली वीडियो में उसका मैं ख्याल रखूंगा, ठीक है। अगर उसके बाद है क्रिएट द रॉन्ग इमोशनल मैसेज, ठीक है। मान लो जैसे अगर कोई ब्रांड है, जैसे मान लो कोई एक ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट है सिर्फ 200 रुपए का एक प्रोडक्ट है, चाहे कुछ भी हो सकता है ना, कोई ड्रिंक्स हो सकती है, कोई कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी रेंज है 200 से 500 तक। लेकिन अपने डिजाइन में उसे इतना प्रीमियम दिखाया जैसे कि वो प्रोडक्ट चाहे 1000 या 2000 का हो, इस टाइप से आपने अगर फॉन्ट के थ्रू उसको दिखाया, तो वो हो गया एक रॉन्ग इमोशन मैसेज जो आपके ऑडियंस को दिखेगा। सॉरी, मतलब आपके ऑडियंस को नहीं, जिसकी भी आप डिजाइन जिस भी ब्रांड के लिए जिस भी पर्पज से आप डिजाइन बना रहे हो, और जो डिजाइन वो देखने वाले जो भी यूजर्स वो उसके साथ एंगेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो प्रोडक्ट का 200 रुपए का है लेकिन उसको आप दिखा रहे हो 2000 का। ऑब्वियसली बात है यार, वो ऑडियंस उसके साथ नहीं रिलेट करेगा, और आपके ग्राफिक्स के थ्रू, आपके फॉन्ट सिलेक्शन के थ्रू वो एक गलत मैसेज जो है उस तक जाएगा, और उस ग्राफिक्स का आपको कोई भी यूज नहीं होगा या उस ब्रांड के लिए और आपके लिए भी। अगर उस ब्रांड को कोई बेनिफिट नहीं होगा तो क्लाइंट भी आपको अगेन काम या वर्क नहीं देगा, और पेमेंट भी हाई क्वालिटी का नहीं देगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अगेन सोल्यूशन देखते हैं कि क्या सोल्यूशन हम इसमें कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी आप डिजाइन बनाने के लिए बैठ रहे हो, को सबसे पहले उस ब्रांड के बारे में रिसर्च करना है कि उस ब्रांड का कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई फॉन्ट है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक फॉन्ट का सिलेक्शन किया है, तो वो एक आपको सबसे पहले देखना है। अगेन ब्रांड कैटेगरी भी देखनी है कि आपको वो लग्जरी है, स्पोर्ट्स है, किड्स है, कॉर्पोरेट है या होटल रेस्टोरेंट है। जो ब्रांड की इमोशनल प्रेजेंस जो है किस टाइप की है, जैसे इंफॉर्मेटिव है, एजुकेशनल है, किस टाइप की है ना, या हेल्थ केयर रिलेटेड है। जिस भी टाइप का आपका ब्रांड की कैटेगरी है, वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं। अगेन जब आपको आइडेंटिफाई हो गया या आपने रिसर्च किया कि यार हाँ ठीक है, ये इस ब्रांड का ये फॉन्ट है या ये कलर है, तो आपको अगर इंडस्ट्री पता चलेगा ना, जैसे आपका कोई ब्रांड अगर लग्जरी में आता है, तो सबसे पहले आप उस टाइप से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सैंस सेरिफ फॉन्ट हो गया या स्क्रिप्ट फॉन्ट हो गया। आपको बहुत सिंपल हो जाएगा जब आप रिसर्च करते हो, है ना। लग्जरी में दो ही फॉन्ट सबसे ज्यादा चलते हैं, एक तो चलता है सैंस सेरिफ फॉन्ट या स्क्रिप्ट फॉन्ट। आपको बाकी के जो फॉन्ट्स होते हैं उस उसमें घुसना ही नहीं है आगे में, जब आपको पता चल रहा है कि कैटेगरी लग्जरी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत सारा समय बचेगा, और जो एक्स्ट्रा जो आप इधर उधर भटक रहे थे वो भी यहाँ पे अब शॉर्ट हो जाएगा। अगेन उसके बाद है सिलेक्ट अ फॉन्ट दैट सपोर्ट द ब्रांड्स। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप लग्जरी में जा रहे हो तो आपको कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि सेंसिरिप है, सेंसिरिप में जो एजेस वाले होते हैं वो फॉन्ट, जितने भी थीन होते हैं, जितने एक पतला जो फॉन्ट होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। उससे आपको क्या होता है, प्रीमियम। अगर आपको नहीं पता है ना कि प्रीमियम फॉन्ट किस तरीके से दिखते हैं, तो आप किसकी डिजाइन देखिएगा, आप ज्वेलरी की डिजाइन देख सकते हो, आप परफ्यूम के ब्रांड की डिजाइन देख सकते हो। उसमें आपको एक प्रीमियमनेस, वो एक लग्जरीनेस वहाँ पे शो होगा। अगेन आपका अगर स्पोर्ट का कोई है तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट में आप अगर आप डिजाइन देखते हो तो यहाँ पे एक स्पीड रिलेटेड, जैसे कि थोड़े से बोल्ड फॉन्ट होते हैं, और इटैलिक क्या होता है, जैसे कि स्पीड एनर्जी उसमें दिखती है, उस टाइप से जो है ना उसमें फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं। उसमें आप सेरिफ नहीं यूज कर सकते, उसमें आप सैंस सेरिफ यूज करेंगे, लेकिन बोल्ड जैसे कि इम्पैक्ट फॉन्ट है, एंटोन है, रोबोट है, पॉपिंस है, इस टाइप के जो फॉन्ट है ना, उस टाइप के फॉन्ट्स आप उस डिजाइन में यूज कर सकते हो। अगेन किड्स रिलेटेड आप कोई कैटेगरी है आपकी, तो वहाँ पे आप बोल्ड, ठीक है, फंकी, उस टाइप के जो फॉन्ट्स होते हैं उसको आप वहाँ पे यूज करना है। और कॉर्पोरेट रिलेटेड आप कभी अगर डिजाइन बना रहे हो तो उसमें आप
सिंपल सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉपिंस है और बहुत सारी चीजें जैसे कोस्टरिप के मॉन्टसेराट है। वो सारी चीजें है जो सैंस सेरिफ में आती है फॉन्ट्स के रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आपको यूज करना है। सो ये सारी जो फॉन्ट्स रिलेटेड आपकी जो मिस्टेक्स थी, यहाँ से आगे आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ठीक है, समझ गए? आपका आई होप ये पॉइंट आपका फॉन्ट रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है रॉन्ग इमेज सिलेक्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या पॉइंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इमेजेस में हम गलतियां करते हैं। ठीक है, सो यूजिंग फॉरेन इमेजेस फॉर इंडियन ब्रांड्स। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक और बहुत ज्यादा होने वाली मिस्टेक्स है ये, डिस्कस करते हैं हम आगे। उसके आगे क्या है, क्रिएटर्स अ मिसमैच एंड वीकनेस ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, मान लो ठीक है, कोई इंडियन कल्चर है, जैसे दिवाली है। ठीक है, दिवाली के रिलेटेड ही लेते हैं, या दशहरा दिवाली, ये जो है, इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग ट्रेडिशनल कल्चर के जो क्लॉथ्स होते हैं, है ना, तो वहाँ वेयर करते हैं। सो क्या अगर उस ब्रांड के लिए हम किसी अमेरिकन या जापानीज या कोई भी जो मॉडल है वहाँ के, तो या चाइनीज मॉडल, उनको हम उस उन ब्रांड के लिए एज अ एम्बेसडर या एज अ मॉडल हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो ब्रांड का कनेक्शन है ना, क्योंकि आपको पता है जापानीज में, अमेरिका में या चाइना में वो कोई भी इंडियन कल्चरल क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं। ठीक है, हाँ, जीन्स जीन्स टी शर्ट, ये अलग बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कल्चरल क्लॉथ्स की। जैसे पजामा हो गया, धोती हो गई, जो वाइट गांधी टोपी हो गई, उस टाइप के क्लॉथ्स। अगेन जो हम शादी में वियर करते हैं, जो कलरफुल हमारे जो वाइब होते हैं, जैसे दुर्गा देवी पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा होता है, दशहरा में होता है, जो वहाँ पे हम जो अलग अलग कल्चरल जो हमारे इंडियन वियर है वो हम यूज करते हैं। उस ब्रांड के लिए हम कभी भी बाहर के जो मॉडल्स है, फॉरेनर के जो इमेजेस हम यूज करते हैं, वो कभी भी यूज नहीं करनी है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारी यूजर्स का जो ब्रांड कनेक्शन है ना, वहाँ पे वो मिसमैच हो जाता है, और वो जो ट्रस्ट जो उस ब्रांड पे होगा ना, वो टूट जाएगा। क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं देखा कि कोई अमेरिकन इंडियन वियर कर रहा हो, वो भी कल्चरल क्लॉथ्स वियर कर रहा हो, तो ये हो ही नहीं सकता है ना। ये पूरा एक मिसमैच करने वाला जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो हम इमेज सिलेक्शन में करते हैं, तो ये एक बात अवॉइड करनी है आपको। एज जब भी आप इमेज सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके अलग अलग ब्रांड के लिए, और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी होता है, जैसे कि हम रियल एस्टेट के लिए कोई एड बना रहे हैं ना, रियल एस्टेट जहाँ पे हम बंगलो प्लॉट सेल कर रहे हैं, सो वहां पे भी हम अगर इंडियन फैमिली दिखाएंगे ना, तो हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। और वहीं पे अगर फॉरेन की फैमिली देखेंगे ना, तो उतना कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। वो ऐसा लगेगा कि ये किसी फॉरेनर के लिए या फॉरेन की फैमिली के लिए जो है ये प्लॉटिंग सेल कर रहे हो, या उस टाइप की जो मैसेजिंग होती है ना, विद इन अ सेकंड वो अगले वाला सोचता है जो भी उस एड को देखने वाला है। तो ये सारी चीजें जो आपको इमेज सेलेक्ट करते हुए अवॉइड करनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इमेज दैट डोंट क्लियरली कम्युनिकेट द मैसेज कंफ्यूज द ऑडियंस। को ऐसी इमेज नहीं यूज करनी है जो ऑडियंस को समझ नहीं आ रहे। मतलब आपकी डिजाइन कुछ है और उस इमेज को देखने के बाद कुछ अलग ही मैसेज जा रहा है, और वहां पे जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ऑडियंस का, तो इस टाइप की इमेज आपको नहीं की डिजाइन में यूज करनी चाहिए, या कोई वीडियो में, रील में, जो भी है, कहीं पे भी आपको इस टाइप की जो कम्युनिकेशन की जो मीडियम है, वहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए। आपका जो थॉट होना चाहिए, आपका जो ब्रांडिंग का मैसेज होना चाहिए, वो क्लियरली डिलीवर होना चाहिए ऑडियंस के पास। तभी आपको जो अवेयरनेस के लिए ऐड हो सकती है, कोई ऐड, कोई ऑफर की ऐड हो सकती है, तो वो उसके साथ एंगेज कर पाएंगे, और वहाँ पे जो सेल्स जो ब्रांड का है वो वहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी जो पॉइंट है ना, तो वो सारे आपको पे देखनी पड़ेगी। और इसके बाद है सॉल्यूशन। तो यूज इंडियन एंड कल्चरली रिलेटेड, ठीक है, या कल्चरली रिलेवेंट इमेजेस, जो इंडियन हो, इंडियन वेयर हो। अगर इंडियन इंडियन का कोई ब्रांड हो, तो इंडियन मॉडल वहां पे अगर आप दिखा रहे हो इस इमेज पे, तो अगले वाला जो ऑडियंस है वो समझ जाएगा कि यार हाँ ठीक है, ये एक ब्रांड है और ये इस चीज को हमें प्रमोट कर रहा है, हमें बता रहा है कि हमें इस ब्रांड की या इस प्रोडक्ट की हम ऐड कर रहे हैं। सो आपको अगर इस चीज की जरूरत है, तो आपके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल है।
तो चाहे वो होर्डिंग्स के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया ग्राफिक्स के थ्रू हो, चाहे आप फेसबुक गूगल एड रन कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन में मार्केटिंग कर रहे हो, माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, है ना? तो या चाहे आप कोई इन्फ्लुएंसर को ले रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे सारी जो चीजें आप यूज कर रहे हो, आपको वो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड और उस कंट्री के रिलेटेड ही यूज करनी चाहिए, ताकि वो एक रिलेटिबिलिटी और ट्रस्ट जो बिल्ड होता है वो जल्दी से जल्दी बिल्ड हो जाए। तो इस टाइप के आपको इमेजेस अपने डिजाइन में यूज करनी है। अगेन उसके बाद आस्क द क्लाइंट फॉर प्रॉपर स्टॉक इमेजेस। अगर आपके पास इमेजेस नहीं मिल रही है स्टॉक में, जो स्टॉक साइट्स होते हैं या कोई इंटरनेट पे आपके रिलेटेड इमेज नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि हमें इस ग्राफिक्स के लिए इस टाइप की इमेजेस चाहिए जो आपके ब्रांड के लिए रिलेट करेंगे, और उसी को अगर हम डिजाइन में यूज करेंगे तो उसमें आपका डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। एक तो वो क्या करेंगे, एक तो एक मॉडल वो हायर करेंगे, शूट करेंगे, जो भी करेंगे वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको आपका काम करना है कि उस एड के लिए आपको एक प्रॉपर और सही से इमेज यूज करनी है। चाहे हो सकता है वो कोई स्टॉक इमेज को बाय करके आपको दे देंगे या शूट करके दे देंगे, या जो भी उसकी हिसाब से अगर उनके पास हो तो वो सारी आपकी इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, और वो इमेजेस आप उनको एड में या ग्राफिक्स में, रील में, जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यूज स्टॉक वेबसाइट दैट प्रोवाइड इंडियन विजुअल्स। लाइक हमारे पास कौन सी है, शटर स्टॉक है, टिपिक है। टिपिक पे आपको बहुत सारी इंडियन कल्चरल इमेजेस मिल जाएगी। ज्यादा ट्राई करना कि आपको बाहर की जो इमेजेस है, जो फॉरेन की इमेजेस है, वो अवॉइड करनी है। 90 टू 95% आपको इमेजेस उस टाइप के एड में, उस टाइप के ग्राफिक्स में आपको इंडियन रिलेटेड इमेजेस यूज करनी है। हाँ, पता है कि फ्री पिक पे ही इंडियन रिलेटेड हर एक इवेंट के लिए बहुत बहुत कम रिसोर्स फाइल जो है, बहुत सारी कम इमेजेस जो है अवेलेबल है, लेकिन आपको ट्राई करना है, समय दे दो आप सर्च करने के लिए जो भी है। लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इमेज नहीं मिल रही है या कुछ भी आप कंसर्न है, तो उसकी हिसाब से ऐसा नहीं करना है कि चलो कोई बाहर की ही इमेज यूज करेंगे। तो ये गलतियां आप मत करो, ताकि क्या होगा, दोनों का भी काम खराब हो जाएगा। एक तो क्लाइंट का भी काम खराब हो जाएगा, और आपका भी जो क्लाइंट का जो आप पे ट्रस्ट था ना, वो भी वहां पे लूज हो जाएगा। तो वो ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रॉन्ग इमेजेस सिलेक्शन के लिए जो हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके बाद हम जाते हैं लो क्वालिटी इमेजेस पे। तो इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इधर, है ना? तो सबको क्या करता है, मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ और इसको हम देखिए क्या क्या चीजें जो है लो क्वालिटी इमेज में हमें यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे क्या करना है, हाई क्वालिटी शेप या फॉन्ट्स। आपको अगर ये नहीं कि चलो अगर कोई आप फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, तो उसकी जो पेयरिंग्स है ना, जो आप सब हेडिंग में फॉन्ट फॉन्ट यूज कर रहे हो, या कोई टाइटल में कुछ हेडिंग में जो बोर्ड आपको दिखाना है, वो फॉन्ट्स कौन सा यूज कर रहे हैं। प्रॉपर जो आपकी जो फॉन्ट पेयरिंग है ना, या शेप का कॉम्बिनेशन है, अगर आपको किसी डिजाइन में अगर सॉफ्ट या काल्मनेस वाला फील देना है, आप वहाँ पे शार्प एजेस वाले शेप्स को नहीं यूज कर सकते, या उसी उसी के अपोजिट जो फॉन्ट्स है उसी को आप नहीं यूज कर सकते, या कोई ब्लर इमेज टेक्सचर, या कोई ये जो इस टाइप की जो चीजें होती है ना, वो आपको डिजाइन में नहीं यूज करने। उससे क्या होता है, इंटायर डिजाइन जो है ना आपकी, वो लो क्वालिटी की लगती है, पुअर लगती है, अनप्रोफेशनल सी लगती है, और ऐसे लगता है कि ये कोई बिगिनर ने बनाई है, और आगे वाला जो आपका जो क्लाइंट है वो अनसेटिस्फाइड होगा, और आपको अगेन वो वर्क नहीं देगा, और कुछ ना कुछ तो आप में कुछ एलिगेशंस हो सकती है। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे दिक्कत फिर क्रिएट होती है, उस वो जो ग्राफिक्स से आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ये सारी जो चीजें हैं वो सी मैटर करती है, छोटी छोटी चीजों को आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। तो जब भी आप इससे यहाँ से आगे आप जब भी शेप्स यूज कर रहे हो, फॉन्ट के पेयरिंग्स या फॉन्ट सिलेक्शन कर रहे हो, या इमेजेस है, वो सारे हाई क्वालिटी के प्रॉपर जो उनका जो इमोशन और जो मूड है उस डिजाइन का, उससे ही रिलेटेड आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है तो कॉमन रीजंस। ठीक है, और लो क्वालिटी इमेजेस, उसमें आप क्या है, दो दो रीजंस। ठीक है, यहाँ पे है द डिजाइनर कुडंट फाइंड अ गुड इमेजेस।
मैंने जैसे कि अभी बताया कि जैसे आप अगर फ्री फ्री पिक पे गए, ठीक है, वो एक फ्री रिसोर्स फ्री भी है और फ्री में आपको बस कंटेंट आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, 10 इमेजेस फ्री में यूज कर सकते हो। अगेन आपको प्रीमियम इमेजेस के लिए आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है फ्री पिक का। जब जो भी प्लेटफॉर्म आपको जो हाई क्वालिटी और प्रीमियम इमेजेस देता है, वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना यार जेन्युइन है और लेना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका भी काम क्वालिटी दिखेगा और आगे उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा और आप हाई चार्ज भी कर सकते हो आगे वाले से क्लाइंट से, ठीक है। सो यहाँ पे मेन रीजन जो है फर्स्ट वाला कि एक जेन्युइन रीजन है कि डिजाइनर कुडंट फाइंड गूगल सॉरी गुड इमेजेस, मतलब डिजाइनर चाहता है कि एक अच्छी उस टॉपिक के रिलेटेड ही इमेज यूज करे, लेकिन होता क्या है, उनको उस टाइप की हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं मिलते, अगर चाहे वो प्रीमियम भी लेने जाए उनको उस टाइप की इमेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा वो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। सो एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो डिजाइनर्स है वो फेस करते हैं। सो उसके अगेन क्या है कि यूज टूल टू अपस्केल द इमेजेस क्वालिटी, जैसे कि कोई पुअर क्वालिटी, जैसे कि कोई ब्लर इमेज है या कोई कट इमेजेस है, जैसे कि शोल्डर्स नहीं है, किसी के पैर कट हुए हैं या कोई कुछ ना कुछ इमेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस टाइप की जो इमेज है ना वो भी आपको अवॉइड करना है जो यूज करने की। सो ये भी है और अपस्केल जो आप करते हो तभी आपको देखना चाहिए कि जो एक्चुअल जो इमेज है वो सही से दिख रही है या खूब ये वो एआई जनरेटेड या खूब जो अपस्केल जो आप कर रहे हो उसके तरह तो नहीं लग रही है। वो ज्यादा अगर लगेगी तो वो ट्रस्ट वहां पे टूट जाएगा अगेन यूजर्स का, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी जो रीजन है बहुत से डिजाइनर्स को मैंने देखा है कि लेजीनेस फील करते हैं जब डिजाइन उनको नहीं मिलती है और उनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, तो उनको क्या रहता है कि बहुत जल्दी जल्दी उनको डिजाइन बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं एक अच्छी और हाई क्वालिटी की इमेजेस ढूंढने में समय नहीं लगाते, वो वहाँ पे लेजीनेस हो जाते हैं और लेजी हो जाते हैं और कोई ना कोई कुछ ही बेकार सी इमेज वहाँ पे चिपका देते हैं और वो डिजाइन डिलीवर कर देते हैं, तो ये भी मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यूज रेडीमेड लो क्वालिटी पीएनजीज, जैसे कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाती है, वो आपको अवॉइड करना है यूज करना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉपर कटआउट्स। जैसे कि मान लो, ठीक है, कोई पॉलिटिकल डिजाइन बनानी है या कोई किसी भी चीज की डिजाइन बनानी है, और मान लो कोई आप रियल एस्टेट की डिजाइन बना लो सपोज, और उसमें आपको आइकॉन्स चाहिए कौन सा, जो लोकेशन वाला चाहिए या कॉल वाला चाहिए, और भी हो सकता है उसके उसके रिगार्डिंग। और आपको क्या करना है, आप बहुत सारे डिजाइनर क्या करते, जाते हैं गूगल पे, ठीक है, सर्च करते हैं लोकेशन आइकॉन एंड कहीं से भी वो ब्लर्ड या किसी भी वो स्ट्रेच हुआ हुआ या कुछ ना कुछ ऐसा ही फ्री पीएनजी वाला जो वहाँ पे यूज करते हैं, और जब भी आप उसको डिजाइन में ज्यादा टाइम यूज करते हैं, जैसे कि स्केल डाउन करते हैं स्केल अप करते हैं ना, वो खराब हो जाता है उनकी क्वालिटी, है ना। तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है, जो फ्री क्वालिटी सॉरी जो लो क्वालिटी की जो फ्री इमेजेस या पीएनजी आपको जो साइट्स पे मिलती है अलग अलग, तो वो अवॉइड करके आपको प्रॉपर जो उस इमेज को क्रिएट करना है एज ए शेप के तौर पर, या कोई अगर इमेज हो तो उनको प्रॉपर समय दे के कटआउट प्रॉपर करना है, ताकि आपको वो डिजाइन प्रॉपर लगे और आपका भी वो अच्छा डिजाइनर करके वहां पे आपको वो दिख जाए, है ना। सो उसके बाद है सॉल्यूशन। तो क्या है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, डू क्लीन कटआउट्स ऑफ क्लाइंट इमेजेस। जैसे कि मान लो अगर क्लाइंट ने आपको कोई इमेजेस दिए, तो जैसे अभी आपको फोटोशॉप में भी इमेज कटआउट का ऑप्शन है, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको भी अवॉइड करें। अब जब आपको कोई प्रिंटिंग रिलेटेड वर्क कर रहे हो या कोई हेवी वर्क है, जैसे कि बैनर है, फ्लेयर है, बुक कवर है, जो आपको प्रिंट रिलेटेड चीजें होती है, या कोई भी डिजाइन अगर आप डिजिटली जाना चाहते हो तो ठीक है, थोड़ी बार इमेज आप गूगल के या सॉरी फोटोशॉप की एआई टूल का यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑटोकट का, तो लेकिन जब आपको प्रॉपर दिखाना है ना काम, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर समय दे के क्लीन कटआउट्स, आपको जो इमेजेस है या कोई शेप है एलिमेंट है, तो उनको प्रॉपर समय दे के कटआउट करना, और वो डिजाइन में यूज करेंगे तो आपकी डिजाइन ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी और प्रोफेशनली दिखेगी, और प्लस वो सारी चीजें आपकी वो जो समय आपने दिया है ना वो दिखेगा उसमें, और ये आगे वाले को भी दिखता है ना। सो वो भी चीजें हैं, तो इस चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद है यूज अपस्किलिंग टूल्स टू इम्प्रूव योर क्वालिटी। सो जैसे कि बहुत सारे अपस्किलिंग टूल है, जैसे कि इमेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। सो
आपको सबसे पहले ट्राई ही ये करना है कि जब भी आप कोई इमेजेस क्लाइंट से ले रहे हो, वो हाई क्वालिटी में ले लो, एटलीस्ट एचडी में ले लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4K में 2K में जो भी है उतना भी हेवी क्वालिटी की आपको नहीं जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट वो एचडी हो, वो प्रॉपर शो हो, उनके थोड़े से कोई ब्लर ना हो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये आपकी एक ही क्लाइंट से आप उस टाइप की इमेजेस ले ले रहे हो। अगर क्लाइंट ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे दी है, तो आप ट्राई करना कि कुछ हाई क्वालिटी की इमेजेस जो है ना वही आपके डिजाइन में यूज करे, ताकि उसमें ना वो प्रोफेशनलिज्म, वो जो हाई क्वालिटी आपकी जो वर्क है वो उसमें दिखे। क्योंकि आप कितनी पोर क्वालिटी के इमेज को अगर आप अपस्केल करोगे ना, तो उसमें दिखेगा वो कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है। सो और ये वो इमेज आप अगर आप बड़े होर्डिंग्स में दिखाओगे ना, तो दिखेगा वो, क्योंकि वो होर्डिंग्स बहुत क्लियरली प्रिंट होते हैं। सो उसमें वो सारी चीजें दिखेगी। तो अगेन, नाम तो आपका ही खराब होगा और काम भी आपका ही खराब होगा। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगेन, अवॉइड डाउनलोडिंग प्री मेड लो क्वालिटी पेजेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेडीमेड जो पेजेस होते हैं, जैसे बहुत सारी साइट्स होती है, उस साइट्स को यूज करना आपको अवॉइड करना है, ताकि वो जो पीएनजीस आप यूज कर रहे हो वो क्या हो, कम से कम आप ज्यादा डिजाइन में क्या होगा, अगर आप लो क्वालिटी की डिजाइन या एलिमेंट्स यूज करोगे ना, तो आपकी पूरी डिजाइन भी अगर प्रोफेशनल हो, तो वो भी अनप्रोफेशनल दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो उस चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो ये हो गया लो क्वालिटी इमेज की सारी जो जेन्युइन प्रॉब्लम डिजाइनर्स फेस करते हैं। सो यहाँ से आगे आई होप कि वो नहीं करेंगे, और इससे कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे, आगे इस चीजों को अवॉइड करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद है टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम आउटडेटेड डिजाइन। जैसे मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर आप आउटडेटेड डिजाइन्स को अगर आप या रेफरेंस आप आउटडेटेड डिजाइन का रेफरेंस अगर आप ले लेते हो अपनी इस डिजाइन में, तो डेफिनेटली वो आउटडेटेड डिजाइन से अगर आप रेफरेंस ले ले रहे हो, तो आज का भी जो आप डिजाइन बना रहे हो वो कोई ट्रेंडी मॉडर्न या फ्रेश नहीं दिखेगा, वो आउटडेटेड ही दिखेगा, क्योंकि उसमें आप आउटडेटेड ही चीजों का रेफरेंस ले रहे हो। सो ये चीजों आपके अवॉइड करने, ठीक है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स है ये भी हम देखेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि डिजाइनर्स ऑफ्टन यूज ओल्ड रेफरेंस फ्रॉम गूगल विदाउट चेकिंग द ईयर, ठीक है। मान लो कोई डिजाइन अगर 2020 में बनी है या 2015 में बनी है, ठीक है, चाहे वो गूगल की हो, कोई फेसबुक में अपलोड हुई हो, या चाहे आप पिंटरेस्ट से रेफरेंस ले रहे हो, चेक करना है कि क्या ये जेन्युइन जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है अभी के मार्केट में, ये उससे रिलेट कर रहा है। आज के समय में अगर यूज करेंगे, तो क्या यूजर्स देखेगा उस डिजाइन को। ये चीजें आपको डिजाइन करने से पहले रिसर्च करनी है, सोचनी है, देखनी है वो किस ईयर में बनाई है, और उस टाइप से आपको रेफरेंस लेना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे यार पहले समय में ना वो शार्प पेजेस वाले, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो, ठीक है, जस्ट एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। इस समटाइम्स थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रिपिक पे, और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करके एक डिजाइन सर्च कर लेता हूँ। तो ये जो टेम्पलेट है ना, ये बहुत पुराना टाइप के है, ठीक है। यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ बटन होगा, और बीच में कुछ प्रोडक्ट, और उसके नीचे उसकी डिटेल। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये बहुत आउटडेटेड होगी। सेम यहाँ पे अगर सोशल मीडिया डिजाइन भी, कि सोशल मीडिया डिजाइन भी अगर सर्च करता हूँ ना, तो अगर आप रेफरेंस ही इस टाइप की डिजाइन का ले रहे हो ना अभी भी, तो आपका डिजाइन आउटडेटेड ही लगने वाला है। क्योंकि आपको इस टाइप के डिजाइन देख देख के ना अभी आप खुद बोर हो रहे होगे, और इस टाइप के डिजाइन देखकर ऑडियंस भी जो है बोर हो चुका है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर अलग ट्रेंडी मॉडर्न, और जो फॉन्ट कलर की जो साइकोलॉजी कॉम्बिनेशन है, तो उस टाइप के देखने की आदत लग चुकी है। और अभी का जो ऑडियंस है वो प्रॉपर चेंज ऑडियंस है। सो वो पुराने डिजाइन से नहीं इतना अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको अवॉइड करना है इस टाइप के जो डिजाइन है उसको बनाना। तो ट्राई करना है कि कुछ ट्रेंडिंग, कुछ मॉडर्न, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किस टाइप के आप शेप्स यूज कर रहे थे। तो यहाँ के शार्प एजेस वाले, यहाँ पे भी देखो, ये एक ऐसा एक ट्रायंगल लिया है बस इसके पीछे, और एक सारे ट्रायंगल ही इसमें यूज हो रहे। तो इस टाइप की आपको ना अभी अवॉइड करनी है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा मॉडर्न टच उसमें देना है, और थोड़ा सा प्रीमियम, जैसे कि लगना चाहिए कि ये 2025-20 या
उस समय का जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है ना, वो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अभी इस डिजाइन को देखो, थोड़े से कलर्स है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अलग कॉम्बिनेशन है, तो एक थोड़ा सा मॉडर्न दिख रहा है ना। और कुछ कुछ डिजाइन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत ना पुराने टेम्पलेट्स हो गए, पुराने फाइल की। यहाँ पे तो देखो, ये बहुत जैसे 2015-16 में ना, ये बहुत ट्रेंडिंग टेम्पलेट थे, लेकिन अभी इनको कोई यूज नहीं करता है ना। एक आउटडेटेड जो टेम्पलेट्स है वो हो गए। अगर इससे आप रेफरेंस ले रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, एक आउटडेटेड ही लगेगा, और आपके डिजाइन में भी वो दिखेगा उसमें। सो इस चीजों को ना आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद है रिजल्ट्स। योर योर डिजाइन ऑल्सो लुक आउटडेटेड, ठीक है, और लीड्स टू रिजेक्शन। सो मैंने जैसे कि अभी बताया, अगर आप आउटडेटेड कोई डिजाइन बना रहे हो, और आगे वाला जो यूजर आपको आपके उस डिजाइन को देखने वाला है, तो वो कन्वर्ट नहीं हो गया एज ए लीड के फॉर्म में, ठीक है। और वो रिजेक्ट कर देगा उस डिजाइन को, और उस ब्रांड को भी हेट करना स्टार्ट कर देगा कि यार क्या ब्रांड, क्या ये ब्रांड है। और मतलब हम कहते हैं ना कि यार तू कौन से समय में जी रहा है, ऐसे हम किसी को कभी कभी बोल देते हैं, है ना। या आपने भी क्या होगा कि यार कौन से समय में जी रहा है, हम 2025 में हैं और तू बातें कर रहा है 2010 की। तो ये जो थॉट है ना, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा ट्रेंडिंग होना पड़ेगा। आपको भी आपका स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेंडिंग चीजों को लिए आपको थोड़ा सा एडिक्ट होना पड़ेगा, और उस डिजाइन को, उस टाइप की ट्रेंड्स को सीखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। चाहे वो आप यूट्यूब पे देखो, जो डिजाइन इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है उनके थ्रू उनको मालूम करो, या ब्लॉग्स पढ़ो। जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि मुझे इस चीजों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वहां पे आप जाकर वहां पे ये कर सकते हो, ठीक है। सो अगला पॉइंट है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे फाइल सर्चिंग एट द ईयर लाइक पोस्टर डिजाइन 2025। कभी भी यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई डिजाइन बनानी है, तो जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, जैसे कि मान लो हॉस्पिटल डिजाइन आइडिया फॉर 2025, तो आपको 2025, 2026, 2027, जिस भी ईयर का जो लाइव चल रहा है, तो उस ईयर को आपको मेंशन करना अनिवार्य है। क्योंकि जब आप 2025, 26, 27 जो भी आप लिख रहे हो ना, तब जिस भी मॉडर्न या जिस भी उस ईयर में डिजाइन बनेंगे, उस टाइप का जो रेफरेंस या डिजाइन आपको जो है शो होगे, और उस डिजाइन से आप रेफरेंस ले सकते हो, चाहे वो फॉन्ट का हो, कलर का हो, अलाइनमेंट का हो, शेप्स का हो, और स्टाइल का हो, ठीक है। बहुत सारी चीजों का जो हम रेफरेंस उसमें से ले सकते हैं। सो ये मस्ट है कि जब भी आप किसी बैनर या पोस्टर या कोई भी कीवर्ड को सर्च कर रहे हो, मस्ट है कि आपको आगे ईयर लगाना है। उसके बाद जैसे कि आप कोई फेस्टिवल की सोशल मीडिया बना रहे हो, तो आपको सर्च करना है कि मान लो दिवाली सोशल मीडिया पोस्ट 2025। सो और उसमें और भी कीवर्ड होते हैं, जैसे क्रिएटिव दिवाली सोशल मीडिया क्रिएटिव 2025। मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सर्च करोगे ना, तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स वहां पे दिखेंगे। सो ये एक जेन्युइन कीवर्ड रिसर्च है, जो करने की प्रोसेस है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एक ट्रेंडिंग और मॉडर्न रेफरेंस को ढूंढने में। तो ये आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो उसके आगे है प्रिफर ट्रेंडिंग और मॉडर्न डिजाइन रेफरेंस। आपको अगर क्या करना है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे अभी Pinterest पे जाओगे, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या किस टाइप के मॉडर्न डिजाइन जो है अभी के समय में चल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अकाउंट, कि अकाउंट दूसरा है, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। हो सके तो आगे के जो पॉइंट्स है हम उसको एक सेकंड पार्ट में बनाएंगे, है ना। तो वो एक चीज है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये जो डिजाइन है ना, वो आपको आउटडेटेड या ओल्ड टाइप का नहीं लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप के शेप्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, किस टाइप के कलर्स, किस टाइप के फॉन्ट्स। और यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर जो ओल्ड टाइप में जो बनते थे ना वेबिनार के पोस्टर्स, बैनर्स, तो बहुत अलग तरीके से और आउटडेटेड थीम में बनते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना एक फ्रेश और मॉडर्न टाइप के जो डिजाइन है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अभी भी जो किस टाइप के जो शेप्स है, किस टाइप की जो मॉडर्न कलर थिंकिंग, फॉन्ट सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। मतलब आपको ये देख सकते हो कि कितने मॉडर्न और ट्रेंडिंग जो आइडिया आपको जो है, वो यहाँ पे रेफरेंस को उस टाइप से लेना है ना। क्योंकि आप अगर आउटडेटेड स्किल का जो ले ले रहे हो रेफरेंस, अगर इस टाइप का आप ले रहे हो,
तो वो डेफिनेटली यार उसी टाइप का लगने वाला है। और अगर इस टाइप का आप रेफरेंस ले ले रहे हो तो आपका डिजाइन भी ऑटोमेटिकली ट्रेंडी, मॉडर्न और प्रोफेशनल, ठीक है। और जो इस ट्रेंड को पकड़ते हुए उसको कनेक्ट करेगा, और वो वहाँ पे जो आगे वाला ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट भी करेगा। तो ये सारी जो चीजें है ना, आपको रिसर्च करनी है जब भी आप रेफरेंस ले रहे हो। तो ये सारी चीजें है वो आपको खुद से रिसर्च करनी है, देखनी है कि क्या क्या किस तरीके से मॉडर्न ट्रेंडिंग में या मॉडर्न मॉडर्न समय में क्या क्या चल रहा है, किस टाइप के डिजाइन, किस टाइप के फॉन्ट्स चल रहे हैं, और आने वाला समय में क्या किस टाइप के डिजाइन चलने वाले हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर रेफरेंसिंग, एम टू क्रिएट योर ओन ओरिजिनल लेआउट। सो तो क्या करना है, पूरी की पूरी डिजाइन कॉपी नहीं करनी है, प्रो की पूरी डिजाइन की टेक्स्ट, कलर कॉम्बिनेशन, इमेजेस, शेप्स सभी एक ही डिजाइन से रेफरेंस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, अलग अलग 10 डिजाइन की जो आपको अच्छे लगे रहे उनको एक साइड लेना है, ठीक है। फिर उनमें से देखना है कि इस डिजाइन में, मतलब पहले फर्स्ट वाली जो डिजाइन है उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है। मान लो उसमें से आपको शेप अच्छा लग रहा है, तो उसमें आपको उस टाइप के शेप्स आप आपके डिजाइन में यूज करेंगे। अगेन दूसरे डिजाइन में आपको कलर अच्छा लग रहा है तो आप वो पिक करोगे। उसके आगे आपको कोई एलिमेंट्स अच्छा लग रहा है तो वो आप एलिमेंट्स लोगे। उसमें आपको फॉन्ट्स अलग लग रहे तो वो आप अलग लोगे। उसमें अलग कोई डिजाइन में आपको ये लग रहा है कि इमेज की प्लेसमेंट बहुत सही से किए, तो उस टाइप से आप कर रहे हो। मतलब अलग अलग 10 से 15 डिजाइन का कॉम्बिनेशन बनाकर आप एक अपना यूनिक टच देके, अपने खुद का लेआउट बना के, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके एक अपना खुद का डिजाइन बनाना होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं एज अ बिगिनर डिजाइनर या डिजाइनर की बतौर पे, ये आपको माइंड में रखनी चाहिए। और इंस्पिरेशन लेते समय कोई सारी जो चीजें हैं आउटडेटेड चीजों से लेके आपको मॉडर्न में स्विच करनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगला पॉइंट है यूजिंग फ्री वेक्टर्स और ग्राफिक्स, ठीक है। अभी इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और क्या उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको बंद करेंगे क्योंकि हमें जो प्रॉपर क्लियरली दिखे। सो यहाँ पे है प्री फैक्टर्स आर यूज बाय थाउजेंड्स ऑफ डिजाइनर्स मेकिंग योर वर्क लुक कॉमन एंड अनऑर्गेनाइज। मन इन इसका मतलब क्या है कि जो थाउजेंड्स ऑफ डिजाइनर्स या हजारों डिजाइनर्स जो एक चीज को यूज कर रहे हो, तो कभी उसी डिजाइन को यूज नहीं करना चाहिए, उसी टाइप के इमेजेस को या एलिमेंट को नहीं यूज करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब सभी लोग उसी एक चीज को बना रहे होंगे ना, तो वो एक क्या मतलब एक भसड़ मच जाती है, और वो एक सब वो ऐसे थिंकिंग हो जाती है ना कि यार ये तो सभी कर रहे हैं तो तुम अलग क्या कर रहे हो ना। मतलब ये जो थॉट होता है ना अगले वाले का, या हो सकता है क्लाइंट का हो, या हो सकता है उस डिजाइन को देखने वाले यूजर्स का हो, कि यार ये तो सभी बना रहे हैं, तुम अलग क्या बना रहे हो, तुम अलग क्या कर रहे हो। तो ये जो थॉट है वो आपको ये करना है कि कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना है। चाहे सभी अगर राउंड शेप यूज कर रहे हो तो आप कुछ अलग करो, जैसे लिक्विड शेप है, कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉप टाइप के कुछ शेप्स होते हैं उसको आप ट्राई कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो जैसे व्रैप व्रैप जो टूल हम फोटोशॉप में यूज करते हैं उससे उस टाइप से कुछ लिक्विड शेप्स बनाओ, उस टाइप के शेप्स क्रिएट करो। ऑटोमेटिकली आप दूसरों से अलग दिखोगे, कुछ ना कुछ आप आपकी जो यूनिक जो आइडेंटिटी बनेगी, आपकी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, ठीक है, दिस स्किल्स क्रिएटिविटी एंड हार्म ब्रांड यूनिकनेस। सो क्या होता है, मान लो कोई ब्रांड ना बहुत सी यूनिक चीजों के लिए जाना जाता है, और जैसे कोई रोल्स रॉयल है या लेम्बोर्गिनी है, ठीक है। एक बहुत हाई लेवल के ब्रांड है जो उनकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी प्रीमियमनेस, वो उस कंसिस्टेंसी को हमेशा बरकरार रखते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ अलग ही बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो उनका ब्रांड ना एक दिन जीरो हो जाएगा। अगर उस टाइप से उन्होंने अगर करना स्टार्ट किया, या कोई भी बड़ा ब्रांड या किसी भी का जो आपको अच्छा लग रहा है ब्रांड, उनका ब्रांड जाकर देखो कि वो किस तरीके से एक अलग यूनिक वैल्यू उन्होंने अपनी मार्केट में बनाई है, और वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको बहुत सारे जो यूजर्स है उसको उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। तो आप जाके देख सकते हो जोमेटो क्या कर रहा है, स्विगी क्या कर रहा है। बहुत सारे ब्रांड्स है यार, बहुत सारे ब्रांड्स है, चाहे वो आप फूड में हो या कॉर्पोरेट में हो या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज में हो। तो उनको जाके आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि ये अलग क्या कर रहे हैं, और उनके आइडिया लेकर आप अपने डिजाइन में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें है ना
उससे क्या होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो किल नहीं होगी, है ना? वो डिज़ाइन में भी हार्म नहीं करेगी और आप एक अच्छा क्रिएटिव जो आपका जो थॉट है वो रिप्रेजेंट कर पाओगे आपके डिज़ाइन के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको डेफ़िनेटली याद रखनी चाहिए। ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड बिल्ड योर ओन फैक्टर और ग्राफिक्स। मान लो अगर आपको लग रहा है कि इस ग्राफिक्स में मुझे कुछ एलिमेंट या कुछ आइकॉन कुछ ना कुछ जो भी है आपको यूनिक टाइप से या अलग टाइप से दिखाना है, कुछ मॉडर्न और ट्रेंडिंग टाइप से दिखाना है, तो हो सकता है आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन वो को क्या करना चाहिए, नया कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ठीक है? या नया बनाना चाहिए, ताकि वो जो उस ब्रांड की कंसिस्टेंसी, उस डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा और यूनिक रखेगा। उस उस समय में आप क्या कर रहे हो, किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो या किसी किसी का जो ऑटोमेटिक जो सभी यूज़ कर रहे हो उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो। अपना कुछ एक सॉरी आपका जो क्रिएटिव और यूनिक जो टच दे रहे हो आप डिज़ाइन में, वो खुद का है, वो अपना है। तो वो डिज़ाइन में आप दे रहे हो, तो इस भी चीज़ को आपको याद रखना है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ फ्री वेक्टर्स, ठीक है, ओनली फॉर इंस्पिरेशन। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है कि कोई आपको एलिमेंट्स बनाना है तो किस तरीके से, जैसे मान मान लीजिए आपको इंटीरियर डिजाइन के लिए 50 अलग अलग आइकॉन्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इंटीरियर डिजाइन होता क्या है, किस किस टाइप के डिजाइन होते हैं, उसमें क्या क्या आई मतलब हाँ, इंटीरियर डिजाइन के जो डिजाइन्स होते हैं वो आपको सबसे पहले 50 100 200 डिजाइन देखने पड़ेंगे और उसमें से आपको आइडिया आएगा कि उस डिजाइन उस प्रोडक्ट को देख के आपको आइडिया आएगा कि हाँ इस टाइप का आइकॉन हमें इस प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं। अगर विदाउट वो प्रोडक्ट देखे हुए ना वो आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आपको नहीं पता होगा कि क्या क्या इंटीरियर डिजाइन में प्रोडक्ट है और किस किस टाइप के लिए उनके उन्हें आइकॉन चाहिए। तो उसके हिसाब से आप एक यूनिक, जैसे अगर उस ब्रांड को कोई यूनिक टच है या उनके कुछ यूनिक डिजाइन है, तो उन्हीं यूनिक क्रिएटिविटी को आप अपनी आइकॉन को डिजाइन में डिजिटली आप दिखा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें वो इंस्पिरेशन है ना वो रियल और रॉ चीजों से आपको लेना चाहिए, ना कि फ्री में जो कोई फैक्टर्स मिल रहे हैं या किसी का आप देख रहे हो तो सीधा उसको कॉपी करना स्टार्ट करो। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद नॉट फॉर फाइनल आउटपुट। अगर आपको कोई किसी का इंस्पिरेशन ले भी रहे हो, है ना, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ तो अपना फील फाइनल टच देना है, क्योंकि वो जो अगले वाला आप देख रहे हो उसको सीधा अपने फाइनल आउटपुट में नहीं यूज करना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपने कुछ रियल एस्टेट का डिजाइन बनाया, वो होर्डिंग्स था, वो होर्डिंग्स लगने थे पूरे मेट्रो सिटी में, जैसे कोई मुंबई जैसी सिटी है और वहां पे अगर आपके 20 बड़े बड़े एरिया में बड़े बड़े होर्डिंग्स अगर लगाने हो और वो कभी वो डिजाइन में अगर कोई आपने कॉपी किया है अदर सेम रियल एस्टेट के ब्रांड का, तो अगर उन्होंने आपके ब्रांड पे या उस रियल एस्टेट के जो भी वो ब्रांड है उन उनको आप अगर कॉपीराइट का कोई एलिगेशन लगाया ना तो बहुत सी प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए ना आपको बहुत सी चीजों के लिए ध्यान रखना पड़ता है और बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ता है, बहुत चीजों के लिए समय देना पड़ता है, तभी वो रियल और यूनिक चीजें यहाँ पे निकल के आती है। सो आई होप कि यहाँ से आके आप ये सारी चीजों के लिए ध्यान रखोगे और प्रॉपर सही तरीके से ये सारी चीजें करोगे। इसका हम पार्ट सेकंड लाएंगे, कौन सा, ग्राफिक डिजाइनर्स की मिस्टेक्स, उनका पार्ट सेकंड जो आने वाला है वीडियो वो मैं जल्दी डालूंगा इस चैनल पे। और तब तक आप इस वीडियो को प्रॉपर, आई होप कि आपने यहाँ पे यहाँ तक देखा है तो पूरा देखा होगा। आपको अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे मुझे बताना है अगले जो वीडियो आएंगे उसमें मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को कवर करूंगा और डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए रुकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, क्योंकि मैंने समय नहीं देखा है कि कब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन आई होप कि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल को लगा होगा और ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उस बंदे के साथ आपको डेफिनेटली वीडियो शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी जो ये मिस्टेक्स कर रहा है वो ये चीजों को अवॉइड करे, ठीक है? तो अगला वीडियो जल्दी आएगा इसी टॉपिक पे सेकंड पार्ट। तो तब तक के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।